हेलो। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सभी फॉर्मूलेस को अपन डिराइव करने वाले हैं। उनको डिराइव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अपने को ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्लास 10 तक जो अपन पढ़ते हैं वही होता है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हर पॉइंट्स को, जैसे ये 1 है तो इसको अपन बोलते हैं 1,1। ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इसमें बनते हैं। ये 3 तो ये पॉइंट हो जाता है 3,1। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अपन एक एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और एक वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक एंगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम है, एंगुलर सिस्टम है जिसमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन उस पॉइंट का ओरिजिन से लाइन ज्वाइन करके एंगल याद रखते हैं थीटा। तो अगर इस थीटा एंगल है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ वाला पॉइंट है तो ये जो ओरिजिन से लाइन ज्वाइन करेगी, इस लाइन का एंगल 90 डिग्री है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा कॉस 90 कॉमा साइन 90, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 इज़ 0, साइन 90 इज़ 1, जो 0,1 रेक्टेंगुलर में लिखते ही थे। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से ज्वाइन किए, ये लाइन का एंगल 0 डिग्री है तो दिस विल बी कॉस 0 डिग्री कॉमा साइन 0 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट को लोगे तो इसको लिखेंगे कॉस 180 डिग्री कॉमा साइन 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है 180। वैसे यहाँ किसी पॉइंट को लिख सकते हैं कॉस 270 कॉमा साइन 270। तो मेन चीज़ ध्यान रखना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन का वे होता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ओके, इतना इनफ है। इससे बाद अपन फॉर्मूलेस को डिराइव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलो ट्राई करते हैं। जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपन। अच्छा, एक बेसिक चीज़ और आनी चाहिए तुम लोग को, डिस्टेंस फार्मूला। मेरे ख्याल से तुम्हें आता ही होगा, मैं एक साइड में बता देता हूँ कि अगर कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 9-10 में पढ़े होगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। ये एक सर्कल है, ठीक, इसमें एक पॉइंट ये ले लेते हैं अपन, इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं P1। सपोज ये यहाँ से कुछ x एंगल पर है, ठीक है। इसी लाइन से y एंगल और आगे जाके एक और पॉइंट ले रहा हूँ मैं P2। ठीक है, ओके। पॉइंट को थोड़ा नीचे ले आते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। P2 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। y एंगल को थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये थोड़ा दूर दूर हो गया तो ये P2 हो गया। ठीक है, जो y एंगल यहाँ है वैसा ही एक कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूँ मैं, पर वो नेगेटिव तरीके से जा रहा हूँ। इधर से y एंगल दूर P3, ये कंस्ट्रक्शन है जनरल डेरिवेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले P1 पॉइंट x एक्सिस से x एंगल दूर, P2 पॉइंट P1 से y एंगल दूर, P3 पॉइंट x एक्सिस से नेगेटिव में y एंगल दूर। ठीक है, 3 पॉइंट अपने पास आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन P3, थर्ड पॉइंट हो गया। अब सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अपने को, ठीक। तो पोलर कोऑर्डिनेट को यूज़ कर रहे हैं अपन। तो P3 पॉइंट x एक्सिस में है तो मेरे ख्याल से क्लियर है, उसको लिखेंगे cos 0 कॉमा साइन 0। P1 पॉइंट है x एक्सिस से x एंगल दूर, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा cos x कॉमा साइन x। ठीक है, P2 पॉइंट जो है वो x एक्सिस से देखोगे यहाँ से टोटल कितने एंगल मुड़ के आया है, ये एंगल चाहिए, x भी और y भी, मतलब x प्लस वाई। तो P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन लिखेंगे cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। ठीक है, P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ओके, P3 दो हो गए।
इसको P4 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और ये जो P3 पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखें अपन? P3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे वाई एंगल अपन क्लॉकवाइज मेजर करें, ये एंगल क्लॉकवाइज लिखा गया है तो ये नेगेटिव एंगल होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा cos माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई, ठीक है। P1 P2 P3 मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, ठीक है। cos 0 कॉमा साइन 0 को रिड्यूस कर दो, cos 0 इज़ 1 साइन 0 0, तो इट इज़ 1 कॉमा 0। ओके, सेंटर पॉइंट को O मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट को O, ये O हो गया। अब तुम्हें ट्राइंगल्स देखने हैं, कौन से ट्राइंगल देखना है? देखो इसको P1 P3 और O, और दूसरा देखना है तुम्हें P2 P4 और O। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि एक तो P1O इज़ इक्वल टू P4O, सिमिलरली P3O इज़ इक्वल टू P2O, और साथ में एंगल P1OP3 इज सेम एज एंगल P4OP2, है ना, विच इज सेम एज y प्लस ये वाला एंगल। सपोज इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फ़ा, ठीक है। देखोगे तो इसमें वही एंगल बन रहा है, ये लाइन, और यहाँ ये वाली लाइन। पता है डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बट ठीक है, दिस इज़ लास्ट चीज़ जो अपने को डायग्राम में बनानी है, इसके आगे अपने को मैथमेटिक्स करनी है, ठीक है। तो अपने को क्या दो चीज़ समझ में आई कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब P1 P3 विच इज़ अपोजिट टू एंगल P1OP3 इज सेम एज P2 P4, ठीक है। एंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, देखो P1 P3 को क्या लिख सकते हो, P1 P3, इनफैक्ट देखोगे तो P1 P3 ऐसा है, ये P1 है, ये P3 है। P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हुए हैं, cos x कॉमा साइन एक्स, और P3 के कोऑर्डिनेट हैं cos ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। वैसे ही P2 P4 के कोऑर्डिनेट्स चेक करो, P2 P4 का कोऑर्डिनेट तो सबसे सिंपल है 1 कॉमा 0, और P2 का कोऑर्डिनेट है cos ऑफ x प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अगर ये सब क्लियर है, P1 P3 की वैल्यू बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या मैं लिख सकता हूँ। देखो P1 P3 अगर इक्वल है P2 P4 के, तो क्या P1 P3 का स्क्वायर भी इक्वल होगा P2 P4 के स्क्वायर के? हाँ होगा। तो P1 P3 बाय डिस्टेंस फार्मूला होगा अंडर रूट, देखना सही तो कर रहा हूँ, cos x माइनस कॉस ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 का होल स्क्वायर। P2 P4 इज व्हाट, दिस इज कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा cos x माइनस, अच्छा cos माइनस थीटा की वैल्यू याद करो, लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे अपन, cos ऑफ माइनस वाई इज cos वाई, एंड वी नो साइन ऑफ माइनस वाई इज साइन वाई, बट नेगेटिव बाहर। याद है कि पिछली क्लास में पढ़े थे, पिछली क्लास ये देखो, cos माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं पढ़े प्लीज़ पिछला लेक्चर पढ़ो, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, इस चीज़ को अपन अभी यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट में। चलो आगे आए, जैसे ही स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर, cos वाई क्यों आया, माइनस हट गया, प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाएगा, वो माइनस बाहर आके उसको प्लस कर देगा, इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ से एक कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ से एक साइन स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर वाई, वो भी 1 हो जाएगा। यहाँ से आएगा -2 cos x cos y, यहाँ से आएगा 2 sin x sin y। यहाँ एक कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर तो है ही पहले से 1, +1 -2 cos x प्लस वाई। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो एक बार एक्सपांड कर लेना, घर में फ्री हो वैसे भी लॉकडाउन में। 1 + 1 2, 1 + 1 2, दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास क्या बचा, 2 कॉमन ले लो अगर, तो अंदर आएगा sin x sin y माइनस cos x cos y इज इक्वल टू -2 cos ऑफ x प्लस वाई। मैं 2 ये भी कट गया, माइनस को LHS में ला के पलट दो तो cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला डिराइव होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। ये एक 11th ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड फार्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले को तुम ऐसे याद करते हो, cos a प्लस बी इज़ वॉट cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर है कि cos a प्लस बी इज़ वॉट cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, अब फॉर्मूलेस की झड़ी लगा देते हैं अपन। नेक्स्ट फॉर्मूलेस में, इसी फॉर्मूले में अगर तुम y को शिफ्ट कर दो -y से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई इज़ cos ऑफ x cos ऑफ माइनस वाई माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ माइनस वाई। तो इससे cos ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी cos a cos b, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, पर ये जो साइन माइनस थीटा है माइनस बाहर ला के इसको बना देगा प्लस साइन x साइन y। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं साइन x प्लस वाई का। साइन x प्लस वाई को अपन लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर है, सही तो है, π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ cos ऑफ π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें मैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये करीब a दिख रहा है, ये b, cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई। दिस इज साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला, कितने हो गए अपने फॉर्मूले, 2 पहले थे, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। अब इसमें अगर y को चेंज कर दें माइनस वाई में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई। मन में ही कर रहे हैं अपन, अगर cos माइनस वाई होगा तो ये दिस विल साइन एक्स cos माइनस वाई, चलो लिख लेते हैं यहाँ, प्लस cos x साइन ऑफ माइनस वाई, ये भी जाएगा साइन एक्स cos वाई माइनस cos x साइन वाई। ये हो गया साइन a माइनस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जब कॉस में ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था तो कॉस में अगर यहाँ माइनस होता था तो यहाँ प्लस आता था, यहाँ प्लस होता था तो यहाँ माइनस आता था, तो साइन में नहीं है, साइन में अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया साइन एक्स प्लस वाई, क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अपने पास फॉर्मूला आ गया कॉस एक्स प्लस वाई, क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों को डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा टेन एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। RHS को अगर अपन cos x cos y से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर रहे हैं, पूरे RHS को, ये अपन घर से सोच रहे हैं, cos x cos y से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो देखो जैसे sin x cos y कटेगा, तुम्हारे पास बचेगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला डिराइव हो गया।
क्लियर है भाई? फॉर्मूला नंबर 7। ठीक, ओके। इस देखो, इसमें अपने को पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। तो टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? दोनों का डिवीजन, माइनस टेन एक्स। क्लियर है क्या? 8th, ओके। इस फॉर्मूले में अगर y की जगह लिख दें माइनस वाई, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ x माइनस वाई। इट विल बिकम 10x प्लस 10 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 10x 10 ऑफ माइनस वाई। ये हो जाएगा 10 ऑफ x माइनस वाई, ये हो जाएगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है ना, ये माइनस इसको माइनस को प्लस बना देगा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, फॉर्मूला नंबर 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं अपन। चलो, अपने को स्टार्टिंग में अपने को एक फॉर्मूला मिला था, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या आया था? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर इसमें x इक्वल टू वाई पुट कर दो, मतलब y को भी x लिख दूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आता है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? देखो, बचपन में तुम लोग कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 सीखे थे। ये कुछ नया टाइप का है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2x। ठीक है, इसी को और तरीके से अपन डेकोरेट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर तो पहले से ही पढ़ा है, तो यहाँ से कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ, जो साइन एक्स है उसको अब लिख देते हैं एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो तुम्हारा हो जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और बन गया ये, इस सब याद होना चाहिए क्लास 11th में 12th में। ठीक है, कॉस 2 थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके। एक और बना लेते हैं अपन इसी से। देखो, कॉस 2 थीटा तुम्हारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक, उसको मैं एक और डेकोरेशन कर सकता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और फिर अपने घर से ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला सिर्फ टेन थीटा के टर्म्स में आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा, फॉर्मूला नंबर 13। ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके से अपन साइन के कुछ फॉर्मूलेस को भी डेकोरेट कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई अपने को मिला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक्स इक्वल टू वाई सब्सटीट्यूट करने पे ये मिलेगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। इनफैक्ट ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सब फॉर्मूले फिजिक्स में भी काम आते हैं। फॉर्मूला नंबर 14 तक साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को भी 10 के टर्म्स में ले जा सकते हैं अपन। इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 सोच सकते हैं, और 1 को फिर से वैसे ही लिख सकते हैं अपन। 1 को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि सिर्फ टेन थीटा लाना है तो अपन ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस स्क्वायर एक्स से। जैसे ही ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला नेक्स्ट 15th फॉर्मूला हो गया। ओके, 10a प्लस बी के फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं अपन। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया था? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है,
इसमें अगर x इक्वल टू वाई पुट कर दो तो ये हो जाएगा 10 to थीटा इस, ये भी 10x ये भी 10x, इट विल बी 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक, ये सब डबल एंगल्स हो गए अपने। ठीक है, डबल एंगल्स हो गए। कॉट ए प्लस भी रह गया, कॉट ए प्लस बी को भी क्यों छोड़े। अपने पास था कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा कॉट ए प्लस बी। जैसे ही डिवीजन करोगे कॉट एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कैसे डिवाइड करें, कॉट क्रिएट करना है तो अपन साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर देते हैं। अपन ऊपर नीचे साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर रहे हैं। देखो पूरे डेरिवेशन को फास्ट जा रहा हूँ, उसमें कोई टफ चीज़ें नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स रायता फैलाते जाओ, आंसर आते जाता है। ठीक है ना, एक बार देख लोगे तो क्या जेई के लिए सही रहता है। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट वाई कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। ये हो गया तुम्हारा कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला नंबर 17। ठीक है, ओके, साइन एक्स सही थे। ओके, अगर इसमें y को तुम माइनस वाई से चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ऊपर माइनस कॉमन ले लोगे तो नीचे और तरीके से पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 18। ओके, ट्रिपल एंगल डिराइव कर लेते हैं। ट्रिपल एंगल भी कोई टफ चीज़ नहीं है। ट्रिपल एंगल मतलब साइन 3x, साइन 3x को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स प्लस 2x। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन एक्स। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस एक्स साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तुम्हारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ये जोड़ के हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला नंबर 19। वैसे ही cos 3x को फिर से वैसे लिख देंगे cos 2x प्लस एक्स। अब cos a प्लस भी लगा दो तो हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 2 थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर, अच्छा y क्या है यहाँ पे, y x है, ये सही है ना। cos 2 थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x -1, और यहाँ पे वही साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 - cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। सब चीज़ ओपन करने से तुम्हारे पास बनेगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये 2 cos क्यूब हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला नंबर 20 हो गया। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं sin c + sin d 2 sin c + d/2 इस टाइप के, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है, सभी फॉर्मूलेस को बहुत तरीके से याद होना चाहिए तुम्हें, है ना। देखो डेरिवेशन इतने अच्छे से किए हैं अपन, तो याद करोगे तो सब चीज़ें याद भी हो जाएगी। फॉर्मूले याद करो तो एक बार मैं साथ में बोलता हूँ। देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें देखो कॉस में क्या होता है, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस कॉस साथ में रहेंगे, साइन साइन। साइन में लिबरल है, साइन भी मिलेगा कॉस भी मिलेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। टेन ए प्लस बी ब्रैकेट के साथ अंदर घुस गए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक, कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस टू थीटा के साथ वन माइनस टू साइन स्क्वायर और टू कॉस स्क्वायर माइनस वन आगे पीछे। वैसे कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इज वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। साइन टू थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इनफैक्ट इसका एक हाफ एंगल फॉर्मूला भी आता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इज टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा इज टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बाकी कॉट के भी फॉर्मूलेस निकाल लिए अपन, कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान रखना इसको कॉट बी से याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूले में कॉट बी माइनस कॉट ए आता है। साइन थ्री थीटा इज थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा इज फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ओके, थैंक यू।